जय श्री राम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने जो है 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। अब हम जो है सेकंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो 9th क्लास की एनसीईआरटी के लिए है, जिसमें हमें बताया गया है जो सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो जीरो जो पॉलिनोमियल से स्टार्ट होती है। जीरो जो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरो जो पॉलिनोमियल्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी जीरो एनी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब जीरो दो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जो शून्यक होते हैं किसी बहुपद के। अब आप जब कोई भी वैल्यू को, किसी वैल्यू को जब उस आप में वेरिएबल की जगह, वेरिएबल का मतलब होता है चर की जगह पे पुट करते हो, अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं, उसको हम जीरोज बोलते हैं। मतलब जीरोज आर दोज नंबर से विच कैन बी पुट इन द प्लेस ऑफ द वेरिएबल से एंड इट बिकम्स जीरो, और वो क्या जाता है? जीरो हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं उसको? वो उसका वेरिएबल्स है, मतलब उसका वो जीरोज है। ठीक है, तो हम इसमें आगे देखते हैं जो हमें आगे बताया गया है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके अंदर हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी हमने। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर भी निकालते हैं, बट उससे हम जीरोज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो एक रिमाइंडर ही होता है। रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको जीरो जी बनेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया भी गया हमें कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। हर एक रियल नंबर क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल्स का वो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल्स का जीरो होता है, एवरी रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमें लिखा, ये दे रखा है यहाँ पे। एक नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नॉन जीरो। नॉन जीरो जो कांस्टेंट होता है ना, उसका कोई जीरोज नहीं होता। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है अपने दिमाग में रखना कि नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगी उसका कोई जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर अब आगे बताया गया है जो क्वेश्चंस के अंदर, हम आज इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके पास में वन एंड ओनली वन जीरो होता है। ठीक है, तो यहीं से मैं आपको आपका जो है एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर जितनी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, जो डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्स या डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल से उसके इक्वल ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। उसके इक्वल ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। मान लो किसी की डिग्री 2 है। ठीक है, अगर डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ एक्स कितना है? 2, तो उसके जीरोज भी कितने होंगे? उसके जीरोज भी होंगे 2। ठीक है, अगर किसी की डिग्री ऑफ एक्स, अगर डिग्री ऑफ एक्स जो है वो कितनी है? डिग्री ऑफ एक्स है 3, तो जीरोज कितने होंगे? 3। अगर डिग्री 4 है तो कितने होंगे? 4 जीरोज होंगे। डिग्री 5 है तो कितने जीरोज होंगे? 5 जीरोज होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस को। इसने बोला है हमसे कि इस के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू जीरो। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, जीरो के ऊपर क्या होगा? तो x किस जगह पे? जहाँ पे भी x है वहाँ पे 5 हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी x है जीरो, क्योंकि वो उसके इक्वल है। ठीक है, तो 5 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, 4 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, प्लस में 3, तो जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो, प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट को करेंगे। इस ये जो पार्ट दिया गया हमें, जिसमें बताया गया है कि x इक्वल टू -1, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हमें जो है 5x यही इसी के अंदर पुट करना है। तो x जहाँ पर भी वहाँ पे -1, ठीक है, -4, फिर -1 का स्क्वायर और फिर +3, प्लस का 3। अब 5 की मल्टीप्लाई -1 से, ठीक है, तो माइनस का 5, -4, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 1, प्लस में 3, माइनस का 5, ठीक है, -4 और 1 जा -4 प्लस में 3। अब ये दोनों क्या हैं? ये जो दोनों हैं ना, इनमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों हैं तो माइनस के, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा? हो तो प्लस का, लेकिन ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस क्या आएगा? हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक बार बाद में बताता हूँ आपको, पहले आप इसको सोल्व करते हैं। ये -5 -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और प्लस का 3। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर आ जाएगा -6। क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा -6। अब मैं जो आपको बता रहा था, जैसे कि -5 -4 है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये होगा 5 प्लस में 4।
अब दो अंदर प्लस है, तो अंदर प्लस है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट शुरू होगी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है, प्लस हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर +3 था, ये दे रखा है हमें, तो इसमें माइनस का 6 आ जाएगा। सेकंड जो थर्ड लास्ट पार्ट है आप उसको खुद सोल्व करना, ये जो है इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर जो है ये 3 वैल्यू दी गई हैं, तो एक बार 0 पुट करोगे इसके अंदर, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, ऐसे ही इसके अंदर भी पुट करना है आपको, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है देखते हैं इसका, P(0) है, तो P(0) पहले P(0) निकालेंगे, तो जहाँ पर भी y है, क्योंकि ब्रैकेट में y है, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस में 1, तो ये 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 पुट करेंगे तो 1 निकालेंगे P(1), तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर क्या करेंगे हम, वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 1, ठीक है। इसमें y का स्क्वायर है ये, फिर माइनस का, फिर y है, फिर प्लस में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस में 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 1। क्या जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम जो है 2 निकालेंगे, मतलब जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस में 1, ये 2 और प्लस में 1, तो यह आ जाएगा 3 आंसर, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी पार्ट्स आप जो है डिस्कस करो खुद, मतलब कि अपने आप से करके देखो, जो नहीं आता है आपको मेरे पास आप कमेंट में लिख करके भेज देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका जो है धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही।